स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप लोग को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। सो नाउ हम चलते हैं फोटोशॉप पर। अभी हमारा फोटोशॉप पे वर्क है, तकरीबन 1.5 महीने तक हमारा फोटोशॉप पे ही वर्क होगा। 1.5 महीने के बाद जो है हमारा अडोबे इलस्ट्रेटर पे हम मूव करेंगे। सो नाउ आज वैसे तो एक ही क्लास है, लेकिन मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं टू टू क्लासेस ले सकती हूँ, क्योंकि मे बी नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो थोड़ा बिजी हो, शायद मैं लाइव सेशन ना ले सकूँ या लूँ। जो भी है, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं आज 2 असाइनमेंट आप लोग को दूंगी, वरना एक ही असाइनमेंट तो आपका पक्का है। और आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो लाजमी सबमिशन देनी है, ठीक है। सो ये फोटोशॉप हमारे पास स्टार्ट हो गया है। हमने वही चीज़ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। हमारा डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो A4 है, ठीक है। हमने A4 को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने किया क्रिएट। कुछ ही मिनट्स में हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट जो है आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैनवस। ये हमारा कहलाता है कैनवस। अच्छा, इन फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में एक मेन जो डिफरेंस है वो ये होता है कि हम फोटोशॉप में जो भी काम करते हैं सिर्फ वही काम हमारा विजिबल होता है जो काम हम अपने कैनवस पे करते हैं। और जो काम अगर कैनवस से बाहर कोई काम किया हुआ होगा हमने, वो हमें विजिबल नहीं होगा। वो होगा जरूर लेकिन विजिबल नहीं होगा। इलस्ट्रेटर में क्या होता है, वर्किंग एरिया ज्यादा मिलता है। आर्ट बोर्ड के अलावा जो पीछे बैकग्राउंड होता है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर मैं कोई शेप बनाती हूँ, यहाँ से मैंने शेप टूल लिया और मैंने यहाँ पे शेप बनाई। अब शेप आ तो गई है, लेयर में शो हो रही है कि भाई शेप आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी शेप विजिबल नहीं है। लाइक इसको मैं डी सेलेक्ट कर दूं, इसके बाउंड्स को हटा दूं, तो वो शेप बनी हुई तो है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि शेप बनी हुई है, लेकिन शेप यहाँ पे हमें विजिबल नहीं होगी। बाज दफा स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे होते हैं, बिगिनर्स। उनकी काफी सारी शेप्स वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे विजिबल होती हैं, वो ग्रुप कर लेते हैं, फाइल को मर्ज कर लेते हैं, आगे प्रिंट होने के लिए देते हैं। तो ये चीजें उनके कहीं ना कहीं उनके डिजाइन में, प्रिंटिंग में रुकावट बनती है। उनकी फाइल जो होती है वो बहुत ज्यादा, उसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। तो आप लोगों ने ये चीजें देखनी है कि आपकी कोई बाहर ना हो। तो कोशिश यही करनी है कि जो भी चीज बनाओ आपने कैनवस के ऊपर ऊपर बनाना है, साइडों पे आप बनाओ ही नहीं। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये चीज मुझे आपको बतानी थी। नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स किया था, कोई असाइनमेंट नहीं था। आज की क्लास में आपको असाइनमेंट मिलेगा, इनफैक्ट डेली बेस पर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। अब आपको पता चलेगा कि वीक में 2 डेज क्लास है, बिल्कुल ठीक क्लास है, क्योंकि अब आपके असाइनमेंट जो है वो पढ़ते चले जाएंगे। सो नाउ हम लास्ट क्लास में हमने सिर्फ बेसिक्स टूल्स, 2 से 3 टूल्स के ही बारे में पढ़ा था। आज हम सिलेक्शन को, फिल को, स्ट्रोक को कवर करेंगे। सबसे पहले कलर फिल पे बात करते हैं कि हम कलर किस किस तरह से फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं न्यू लेयर ले लेती हूँ और यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन टूल है। देखो, कलर फिल करने का एक आसान तरीका तो पहले मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि आपने लेयर लेनी है, ठीक है। जहाँ पे भी कलर फिल करना है, सिंपल है। आपके पास 2 बॉक्सेस होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। अगर आपने फोरग्राउंड कलर करना है तो आप ऑल्ट बैक स्पेस जो है प्रेस करोगे। अगर आपने बैकग्राउंड कलर करना होता है तो आप कंट्रोल बैक स्पेस जो है वो एक साथ होल्ड करोगे, वो आपका फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप कोई सिलेक्शन देते हो तो उस सिलेक्टेड पार्ट के अंदर जो है आपका कलर फिल होगा। तो एक बेसिक तरीका तो आप सबको पता है। लाइक मैंने यहाँ पर न्यू लेयर ले ली, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले ली, कलर फिल करना है। अगर मैं ऑल्ट बैक स्पेस फिलअप करती हूँ तो मेरा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया, और अगर कंट्रोल बैक स्पेस एक साथ फिल करूंगी तो मेरे पास जो है मेरा बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। ये सारी शॉर्टकट कीज लिख लिया करो। ऐसा हरगिज नहीं करना कोई भी स्टूडेंट के लेक्चर बस देखते जाओ और काम करते जाओ, नहीं। पहले सीखो, समझो, लिखो, याद करो, फिर अपने असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपको वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आप बस असाइनमेंट बनाने के लिए जैसा जैसा मैं कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, देख देख के सिर्फ काम कर रहे हो, तो फिर आप लकीर के फकीर बन जाओगे। पहले सीखो, समझो, याद करो, फिर आप इंशाल्लाह फाइनल हो जाओगे। सो नाउ ये तो एक बेसिक तरीका है, हमने कलर फिल कर लिया, ठीक है। दूसरा, और यहाँ से हम अपने कलर बॉक्स में से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कलर जो है हम फिल कर सकते हैं। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है,
बाज़ दफ़ा हमें कोई कलर पैलेट या कोई इमेज दी जाती है, हमारा जो क्लाइंट होता है वो हमें कोई इमेज देता है और कहता है कि आपने इस इमेज के कलर्स जो हैं वो इसमें फिल करने हैं। तो वो इमेज हम कैसे लेकर आएंगे, वो इमेज से हम कलर कैसे लेंगे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने क्रोम में, और यहाँ पर हम कोई भी इमेज लिख लेते हैं। लाइक हम लिखते हैं फ्लावर पैटर्न्स, कोई भी इमेज, नॉट ये कि फ्लोरल हो, कोई भी इमेज हो सकती है। हम टेक्सटाइल डिजाइनर सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने कोई सरफेस से रिलेटेड पिक्चर जो यहाँ पे ली है। लाइक यहाँ से आपने अगर फोटोशॉप में कोई भी पिक्चर ड्रैग करनी है, ये चीज़ भी नोट करो, अगर आपने इंटरनेट पे कोई भी मोटिव कोई भी इमेज अगर आप अपनी उसमें लेकर आ रहे हो फोटोशॉप में, तो उसके दो से तीन तरीके हैं। तरीका नंबर वन क्या है, आपने अपनी इमेज को, अगर आप कोई ऐसी इमेज को कॉपी कर रहे हो जिसका फॉर्मेट जेपैग है, तो वो आपकी डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी इसका, एक मिनट, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी इमेज, ठीक है, कॉपी इमेज मैंने किया है, और यहाँ पर मैंने फोटोशॉप में आई हूँ और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। अब कॉपी इमेज पेस्ट करने के बाद हमारे पास हमारी इमेज का साइज जो है वो इस तरह से छोटा आया है, ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन अगर इसी इमेज को मैं सेव करती हूँ, मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद सेव इमेज किया, सेव इमेज के बाद अब देखो ये सेव नहीं हो सकती क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज आ रहा है। तो हमें कोई ऐसी इमेज लेनी है जिसका फॉर्मेट जो हो जेपैग हो। अभी के लिए देखो इसका आ रहा है जेपैग, इसको मैंने किया है कॉप, सेव कर रही हूँ, जहाँ पे आपने सेव करना है डेस्कटॉप, जो लोकेशन रखनी है वहां पे आप सेट करें। सेव कर लिया, और इसी को पहले हम कॉपी कर लेते हैं। आपको फर्क दिखा रही हूँ, कॉपी इमेज करके क्या फर्क आता है, सेव इमेज करके जो हम ड्रैग करते हैं उससे क्या फर्क आता है। ये मैंने इमेज को कॉपी किया, फोटोशॉप में गई, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, तो मेरे पास इमेज जो है वो ये वाली आ रही है। ठीक है, इमेज का साइज ये आ रहा है और आराम से आ गया क्योंकि वो जेपेग फॉर्मेट में थी, इसके पीछे बैकग्राउंड था तो वो इजीली आ गई। अब जो इमेज हमने सेव की है, यहाँ पर हम उसे ढूंढ लेते हैं, जो इमेज अभी हमने सेव की है फ्लोरल वाली, ये रही। इसको बस ऐसे पकड़ना है आपने और इस तरह से अपने डेस्कटॉप पर कैनवस पर आके ड्रैग करना है, आपकी वो जो इमेज है आ जाएगी। तो क्या सीखा आपने इसमें, साइज में फर्क, यानी अगर आप एक इमेज को कॉपी करके पेस्ट करते हो तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, और अगर आप उसी इमेज को सेव करके ड्रैग करते हो तो उसका साइज जो है वो ही रहता है जो था। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी डिजाइनिंग में, उसकी क्वालिटी में, तो ये चीज़ भी आप सीख सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपने ओपन करनी है इसके अंदर कोई फाइल्स, अगर फाइल में जाओ, यहाँ पर हमारे पास होता है यहाँ पर ओपन अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो वो न्यू डॉक्यूमेंट में जाके खुलेगी, उसी डॉक्यूमेंट में खुलेगी नहीं। लाइक हम यही इमेज ले लेते हैं, ये रही, इस पे क्लिक किया, ओपन किया, तो वो एक न्यू डॉक्यूमेंट में जाके खुल गई। ये न्यू डॉक्यूमेंट में खुल गए, कुछ डिजाइनर इस तरह से भी काम करते हैं, ये न्यू डॉक्यूमेंट में खुली। अब आपने इसको इस तरह से पकड़ा, एक मिनट, अभी ये बैकग्राउंड में आ गई ये लेयर, इसको हमने नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, कंट्रोल, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जेड करते हैं। ये हमारे पास पिक्चर है, इसको हमने अनलॉक किया और इसको हम इसमें लेके चले गए और हमने यहाँ पे लाके ड्रैग कर दिया। इसका साइज देखो वैसा ही है। तो अगर आपने फाइल में, उसी फाइल में जिसमें आप काम कर रहे हो अपनी इमेज को ड्रैग करना है, तो इमेज को सेव करो और ड्रैग करो। ओपन करके करोगे तो उसका साइज भी छोटा आएगा और वो दूसरे डॉक्यूमेंट में जाकर दूसरी फाइल में जो है वो खुलेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक मैं इन दोनों लेयर्स को कर देती हूँ डिलीट। हम सीख रहे हैं कलर की फिलिंग, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर कोई क्लाइंट हमें कलर पिक्चर देता है, कहता है इसमें से कलर पैलेट जो है ना वो आपने इसमें से लेनी है, तो आप कैसे अपनी इमेज जो उसने दी है रेफरेंस इमेज, उसमें कैसे आप अपने कलर्स फिल करोगे। सबसे पहली चीज तो आपने जिसमें कलर फिल करना है उसकी सिलेक्शन लेनी है। अगर पीछे पूरे बैकग्राउंड पे करना है तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर सिलेक्टिव पार्ट पे करना है, जैसे मुझे इस पे करना है, तो मुझे इसकी सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन, इसको दोबारा इसकी सिलेक्शन को एक्टिव कैसे करेंगे, हम उस लेयर पे आएंगे, उस लेयर के ये जो लेयर का थंबनेल बना हुआ होता है इस पे अपना कर्सर को रखेंगे,
कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, उसकी जो सिलेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगी। लाइक अब हमें कोई भी कलर फिल करना है, तो सबसे पहले हम अगर किसी रेफरेंस इमेज में से कलर फिल करना है तो हम यूज करते हैं आई ड्रॉपर टूल। यहाँ पर हमारे पास होता है आई ड्रॉपर टूल, जिसका शॉर्टकट होती है आई। मैं मोस्टली आई प्रेस करूंगी तो हमें आई ड्रॉपर टूल मेरा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आई ड्रॉपर टूल की तरह मैं डायरेक्टली चली जाऊंगी। आई ड्रॉपर टूल पिक किया। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है, कोई भी कलर हो उसको पिक करता है, और जो सिलेक्टिव पार्ट होता है, मतलब कोई भी कलर को पिक करता है। वो अब आपकी मर्जी है कि वो कलर फिल करो या कोई और काम करो, जो भी करना है। अभी मेन पर्पस क्या है, हमें पहले कलर को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से अपने कलर को सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम अपनी रेफरेंस इमेज में से कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। लाइक मुझे ये कलर चाहिए, हमारा कलर बॉक्स में ये कलर आ गया। अब सिंपल कलर फिल करना तो आसान है, आपने ऑल्ट बैक स्पेस फिल करना है, कलर आपका फिल हो गया। आपको ये कलर चाहिए, आपने वो कलर पिक कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस किया, आपका कलर फिल हो गया। इसी शेप में क्यों कलर फिल हो रहा है, बिकॉज इसकी सिलेक्टिव पार्ट जो है, सिलेक्शन जो है वो एक्टिव है, यानी ये पार्ट हमारा एक्टिव है, हमें जो काम करना है इस पे करना है। सिलेक्शन जो होती है वो ये होती है। तो किसी भी पिक्चर से कलर किस तरह से फिल होंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने कलर पिकर जो है वो यूज करना है। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है बहुत से क्लाइंट जो होते हैं हमें देते हैं कलर कोड। कलर कोड से क्या मुराद है, लाइक वो हमें कुछ कोड पकड़ा देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने कलर बॉक्स पे जाती हूँ, उस पर सिंगल क्लिक करती हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें एक कलर का कोड नजर आ रहा है। तो कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, हमें कलर के कोड दे देते हैं कि भाई ये कोड है, आपने ये वाले कलर जो है फिल करने हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे वो कोड अप्लाई करना होता है। जैसे कि जस्ट सपोज हम अपने गूगल पे ही चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कलर पैलेट, ठीक है। कोई भी मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा है कलर पैलेट, और यहाँ पे एक पहली वेबसाइट जो है कलर हंट पर हम आ गए। अब जो सपोज अगर मुझे मेरे क्लाइंट ने कलर कोड दे दिया है, तो जस्ट मैं अपना कलर कोड को उस बॉक्स में फिल अप करूंगी, कॉपी पेस्ट करूंगी, कलर मेरा वो फिल हो जाएगा। जैसे कि मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, मैंने इसके कोड को कॉपी किया, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट ने कोई कोड दिया हुआ होगा तो आप उस कोड को कॉपी करोगे, ठीक है, और फोटोशॉप में आओगे और अपने इस कलर बॉक्स में यहाँ पर आकर आप उसको पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। और आप ओके करोगे, कलर वो कलर आ गया जो आपने वहां से कॉपी किया है, उसका कोड कॉपी किया है। ऑल बैक स्पेस आप कलर फिल कर लोगे। तो ये तीन तरीके होते हैं आपके कलर को फिलअप करने के। आप अपनी पसंद की कस्टमाइज कलर भी कर सकते हो, आप रेफरेंस इमेज के जरिए भी कलर फिल कर सकते हो, आप कलर कोड के जरिए भी कलर फिल कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस चीज़ों पर काम करना है। और जो बच्चे असाइनमेंट्स देंगे वो ही बेहतरीन काम कर सकते हैं, असाइनमेंट्स में किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। कोई बिजी है, कुछ जिसका जो भी शेड्यूल है, आपने अपना असाइनमेंट जो है वो टाइमली सबमिशन देनी है, ठीक है। नाउ डी सिलेक्शन करेंगे, इसको डी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस किया, डी सिलेक्ट हो गया। तो अभी तक था हमारा कलर फिल पे काम। अब हर चीज हमारी कलर फिल पे नहीं होती, मैं इन दोनों को करती हूँ डिलीट। अब हमारा काम है कि हमारे स्ट्रोक, अब फिल तो हो गया, हमें स्ट्रोक पे भी काम करना है। अच्छा, एक और तरीके से फिल होता है, एक और तरीके से फिल है। हमने यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन ले ली, हमने न्यू लेयर ले ली। अगर आपने कलर फिल करना है अपने सिलेक्टिव पार्ट में, तो हम जाएंगे एडिट में, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है फिल का, हम फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है एंड यहाँ पर फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर। फोरग्राउंड कलर को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेगा जो आपके फोरग्राउंड बॉक्स में। बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करते हो तो आपका वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा जो आपके बैकग्राउंड पे है। और अगर आप कलर को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप अपने पसंद का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और देन ओके करोगे, आपका डायरेक्टली वो सिलेक्शन में वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा। तो ये चार तरीके आपको बता दिए गए हैं फॉर कलर फिल के, आपको ये याद रखने हैं। तो आज का जो असाइनमेंट है हम उसकी तरफ चलते हैं। और असाइनमेंट आपका ये है कि आपने कलर फिल, स्ट्रोक फिल प्लस स्ट्रोक और ग्रेडियंट पे काम करना है। तो पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब जाहिर है हम जो काम कर रहे हैं वो सिलेक्शन के जरिए कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार न्यू लेयर ले रही हूँ। अगर मैं सिलेक्शन ले लूँ, कलर फिर कर लूँ, तो वो मेरे बैकग्राउंड लेयर में हो जाएगी, और बैकग्राउंड लेयर को मैं मूव करूंगी तो मेरा बैकग्राउंड पे मूव होगा। सो दैट्स वाई मैं एक न्यू लेयर लेकर काम करूंगी। न्यू लेयर मैंने ले ली, और यहाँ पर मैं कोई भी सिलेक्शन बना लूंगी। अब सिलेक्शन मैं अगर विदाउट शिफ्ट प्रेस किए बना रही हूँ तो वो छोटी बड़ी हो रही है, मुझे चाहिए कि स्क्वायर बॉक्स।
तो मैंने शिफ्ट के साथ जो है स्क्वायर बॉक्स जो है वो लेना है, कोई भी साइज आप रख सकते हो। अगर आप अपनी पसंद का साइज बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो साइज इसका जो भी है उसके साथ लिखा हुआ आ रहा है, इसकी विड्थ जो है 2 इंचज है, हाइट जो है वो 2 इंचज है। ठीक है। अगर आप ऐसे बॉक्स नहीं बना सकते, आप पजल हो रहे हो कि आपसे बॉक्स नहीं बनेगा, तो आपने सिलेक्शन पे आना है और यहाँ पर आपके पास जो होता है फिक्स साइज पर आना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख दो 2 बाय 2 इंचज चाहिए, 2 इंचज। ठीक है। और यहाँ पर भी आप लिख दो जितना भी साइज चाहिए। ये साइजिंग आपकी लेआउटिंग में बहुत हेल्प करेगी जब शर्ट वगैरह का लेआउट करोगे। साइज परफेक्ट हो गया, आपने यहाँ से अपना जो है टूल सिलेक्ट किया हुआ है, जब सिंगल क्लिक करोगे 2 बाय 2 का हमारे पास जो है सिलेक्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। नाउ कलर फिल करते हैं। मैं नॉर्मली अभी तो खैर हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। ऑल बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया, कंट्रोल D। अब ये जो चीज थी ना, ये जो हमने बनाया है ये हमारा था कि हमने इसमें फिल किया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक की। हम लेते हैं अपनी दोबारा सिलेक्शन, साइज हमारा परफेक्ट हुआ हुआ है, हमने सिंगल क्लिक किया, हमारा एक आ गई। मैं एक न्यू लेयर ले लेती हूँ क्योंकि मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ ताकि इन दोनों को अलग अलग मूव करने में आसानी हो। ये मेरे पास सिलेक्शन है। अब मुझे इसमें स्ट्रोक पे काम करना है। बहुत बार ऐसा होता है जब आप रेंडरिंग कर रहे होते हो या मोटिव बना रहे होते हो, तो उसके अंदर आपका स्ट्रोक और आपकी फीलिंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉट ये कि आपकी सिलेक्शन कोई भी हो, कोई भी सिलेक्शन ले सकते हो, किसी फ्लोरल प्रिंट की सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम चाहते हैं एडिट में। अब हमें करना है स्ट्रोक पे काम। फिल तो हो गया ना काम, स्ट्रोक पे काम करना है। हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। स्ट्रोक में आपने यहाँ पे अपना साइज लिख लेना है, आपको कितना मोटा स्ट्रोक चाहिए, कितने पिक्सल्स का चाहिए। मुझे 10 पिक्सल्स का चाहिए तो मैंने 10 पिक्सल्स लिख लिया। कलर यहाँ से आप वही सिलेक्शन ले सकते हो जो भी आपने सिलेक्ट करना है, बाकी किसी चीज़ को भी टचअप नहीं करना एंड ओके करेंगे। नाउ यहाँ पर हमारा स्ट्रोक जो है वो आ गया, तो फिल के साथ स्ट्रोक हमारा आ गया। यानी फिल हम किस तरह से करते हैं और जैसे हमें स्ट्रोक में काम करना है तो किस तरह से करते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं फिल और स्ट्रोक पे काम करते हैं। तो अगर मैं इसी इमेज की कॉपी ले लूं, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, मैंने कॉपी ले ली। इसकी मैं ले लेती हूँ सिलेक्शन, कंट्रोल, इसकी लेयर पर आई हूँ, इसके थंबनेल पर आई हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, सिंगल क्लिक किया। मुझे इसके साथ ही स्ट्रोक चाहिए इसी लेयर पर, तो क्या करूंगी, एडिट में जाऊंगी और यहाँ पर स्ट्रोक पे जाऊंगी। यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करूंगी, जो भी कलर चाहिए। पिक्सल्स आपको कम ज्यादा, मुझे ज्यादा चाहिए इस बार। मैंने 20 पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो 20 पिक्सल्स का मेरे पास स्ट्रोक आ गया। तो फिल के साथ स्ट्रोक किस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मैंने फिल की एक और कॉपी ले ली, ठीक है, आप ये चाह रहे हो कि आपका जो फिल है, ठीक है, ये जो फिल है एक न्यू लेयर पे स्ट्रोक जो है वो आ जाए। ठीक है। या तो दो तरीके हैं कि आप सेम साइज का बॉक्स बनाओ, उसमें आप स्ट्रोक अप्लाई करो, फिर इसके ऊपर लाके रख दो। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसकी सिलेक्शन लूं, अपने इस लेयर पर हूं मैं, इसकी मैंने सिलेक्शन ली, मैंने न्यू लेयर ले ली। ठीक है। अगर मैं इसी लेयर पे काम करूंगी तो पॉसिबल है, मैंने इस लेयर को लिया, एडिट पे गई, स्ट्रोक पे गई, स्ट्रोक मैंने अप्लाई कर दिया, उसी लेयर में मेरा स्ट्रोक अप्लाई हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्ट्रोक और फिल एक ही जगह पर लेकिन अलग अलग रखना है तो मैं कैसे करूंगी। जैसे कि फिल की मैंने कॉपी ली, ठीक है, मैं चाह रही हूँ इसी के ऊपर स्ट्रोक आ जाए लेकिन दोनों अलग अलग लेयर में हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी इस लेयर में हूँ, ठीक है, मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, कंट्रोल से सिलेक्शन ले ली, एक न्यू लेयर ले ली, एडिट में गई, स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक का साइज जो भी रखना है रख लिया, नाउ ओके कर दिया, कंट्रोल D से डी सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, उसी जगह पर हमारा स्ट्रोक प्लेस हुआ हुआ है लेकिन अलग लेयर में। ठीक है। ये हमारा फिल है, ये हमारा फिल के साथ स्ट्रोक है, ये हमारा स्ट्रोक है। ठीक है। और इसके अंदर हमने दूसरे तरीके से स्ट्रोक को फिलअप किया है और यहाँ पे फिल और स्ट्रोक हमारा अलग है लेकिन हमने इनको एक ही तरीके से जो है किया था। ठीक है, ताकि ये आगे पीछे ना हो। क्योंकि एडजस्ट करने में मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी स्पेसिंग जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, कोई चीज़ सही से ओवरलैप नहीं होती, तो वो चीज़। अब आपने यहाँ पर फिल सीख लिया, स्ट्रोक सीख लिया, स्ट्रोक आप इसी तरीके से दे सकते हो।
कोई भी सिलेक्शन हो, आप उसको स्ट्रोक आराम से इसी तरीके से दोगे। लाइक जैसे एग्जाम्पल, हम गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई फ्लावर पैटर्न। ठीक है, फ्लोरल वेक्टर पिक्स PNG। अभी आपने जेपैग पे काम किया है ना, मतलब जेपैग को ड्रैग करना सीखा है। PNG अगर हम कोई लेते हैं तो उसको हम कैसे ड्रैग करेंगे, जैसे कि ये है। ठीक है, अब इसको PNG को अगर आप कॉपी करके करोगे ना तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक आएगा। इसको मैंने कॉपी इमेज किया है और यहाँ पर हम फोटोशॉप में जाते हैं, अपने इस पर कैनवस पे आके कंट्रोल भी करते हैं। हालांकि वो PNG फॉर्मेट में है, लेकिन फिर भी इसके पीछे देखो ऐसे बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है। अगर मुझे PNG को ही सेव करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले सेव इमेज करूंगी। ठीक है, लोकेशन वगैरह एडजस्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। फोटोशॉप में आएंगे, अब इसको ड्रैग करेंगे। ये पिक्चर फाइंड आउट करते हैं, ये रही, और इसको इस तरह से हमने ड्रैग किया, पिक्चर हमारे पास आ गया। अच्छा, ये आ ही रही है, वो प्रॉपर PNG में नहीं है पिक्चर। ये जो पिक्चर है ना, ये प्रॉपर PNG में है ही नहीं। खैर, अभी के लिए हम ढूंढेंगे कोई PNG पिक्चर हमें मिल जाए। मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं। ये तो JPEG है। मैं एक चीज जो हूं ना वो दिखाना चाह रही हूँ कि नॉट ये कि हम PNG शो तो हो रहा है लेकिन ये PNG में सेव नहीं हो रही है। चलो खैर, इनका बैकग्राउंड आ रहा है, अभी के लिए हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेते हैं इसका। यहाँ पर मैजिक पेन टूल लेते हैं हम इसके। मैजिक पेन टूल लेते हैं और सिंपल इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सिमिलर पे सिलेक्ट करते हैं। मैजिक पेन टूल का काम क्या होता है, मैजिक पेन टूल करता है किसी भी एक जैसे कलर को सिलेक्ट करता है। लाइक मैंने क्या किया, मैंने जो है इस पर Ctrl Z कर रही हूँ, मैंने इस ब्लैक पे सिलेक्ट किया तो मैजिक पेन टूल ने ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहती हूँ इस इमेज में जहां जहां ब्लैक कलर है वो सब सिलेक्ट हो जाए, तो मैंने इससे सिलेक्शन ली और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे सिमिलर पे क्लिक किया, तो इस इमेज के अकॉर्डिंग जहां जहां ब्लैक कलर था वो सब मेरा सिलेक्ट हो गया है। इसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे कुछ पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट हुए हुए हैं। और अभी मैं आपको कुछ और बताना चाह रही हूँ, इसको मैं एक न्यू लेयर पे कॉपी करूंगी। ठीक है, जो मेरी सिलेक्शन आई है इसको मैं न्यू लेयर पे कॉपी करना चाह रही हूँ। तो मैं करूंगी Ctrl J। मैंने Ctrl J किया, इसको हाइड कर लेते हैं। हमारे पास जो है ये इमेज आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है आप फिल स्ट्रोक लाजमी नहीं है कि आप उसी पे करो, आप अपने हिसाब की कोई भी इमेज पे काम कर सकते हो। Ctrl T मैंने किया इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, ऑल्ट और Ctrl Z, मैंने जो है ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से इसका साइज को छोटा किया। लाइक अगर मुझे इसके अंदर फिल और स्ट्रोक करना है तो मैं कैसे करूंगी, सिंपल वही तरीका, कंट्रोल से सिलेक्शन ली, स्ट्रोक करना है तो फिल में गए, स्ट्रोक में गए, और यहाँ पर हम इसका स्ट्रोक कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। कोई भी स्ट्रोक यानी इसके ऊपर आ जाएगा हमारा स्ट्रोक। अगर मैं न्यू लेयर ले लेती हूँ, एक मिनट, मैं न्यू लेयर लेती हूँ, कैंसिल, कैंसिल न्यू लेयर हम ले लेते हैं और यहाँ पर एडिट में जाते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं तकरीबन 5 पिक्सल्स का, और कलर हम कोई भी चेंज कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और नाउ Ctrl D कर देते हैं। लाइक आपने देखा कि हमारी जो सिलेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग हमारा इस पे स्ट्रोक आ गया। हमने जाहिर है दोनों को अलग अलग लेयर में किया तो ये हमारा अलग है और स्ट्रोक हमारा अलग है। तो कहने का बताने का मकसद ये था कि आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, टेक्निक सिखाई गई है, आपने अपने हिसाब की इमेज पे जो है वो काम करना है। सबको सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से डिलीट करते हैं। अब हम सीखेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेडियंट होता है एक से ज्यादा कलर्स की मिक्सिंग, एक से ज्यादा कलर्स की ब्लेंडिंग। अभी तक आपने फिल पे काम किया, स्ट्रोक पे काम किया, अब हमारा ग्रेडियंट यानी एक से ज्यादा कलर्स को ब्लेंड करना। लाइक ग्रेडियंट आपकी शेडिंग में भी यूज हो सकता है। अब लाइक हम ले लेते हैं सबसे पहले सिलेक्शन।
हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन ले ली, हमारा फिक्स साइज हुआ हुआ है तो इसलिए हमारे 2x2 का ही आ रहा है, हम न्यू लेयर ले लेंगे। अब ग्रेडियंट तो हमने करना है, यहाँ पर हमारे पास होता है ग्रेडियंट टूल, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है जी। जैसे ही मैं ग्रेडियंट पर एक्टिव करती हूँ, क्लिक करती हूँ, ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें विजिबल हो जाती हैं। लाइक प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक पे हम स्टडी करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट होते हैं जो कि इसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के अंदर ये तीन आपको नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट बॉक्स का मतलब होता है आपका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, यानी जो मेरा फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर है उन दो कलर्स को ये आपस में ब्लेंड कर रहा है इसमें। लाइक अगर मैं ये कलर चेंज कर दूं, ये कलर रख दूं, और यहाँ पे चली जाऊं बेसिक में, देखो वो दो कलर आ गए जो इसमें ब्लेंड हो रहे हैं। दूसरा कलर मेरा क्या है, दूसरा कलर मेरा होता है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, यानी फोरग्राउंड कलर होगा और कोई भी कलर नहीं होगा, यानी फोरग्राउंड कलर के साथ कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोरग्राउंड कलर। ये कलर बहुत, जब आप अपने किसी शर्ट में ग्रेडियंट या डबल शेड बनाते हो तो उसके अंदर आप ये वाला फोरग्राउंड वाला जो सेकंड वाला ग्रेडियंट है ये यूज करते हो। थर्ड हमारा है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी आपने अगर ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करना है, ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो वो ज्यादातर हमारा ये यूज होता है और ये वाला यूज होता है, यानी कि टू शेड्स जो है वो हमारे यूज होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं, कलर हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। अब ग्रेडियंट क्या काम करेगा, पहले इसको जूम कर लेते हैं, जेड प्रेस किया, जूम हो गया। अब हमने ग्रेडियंट टूल अपना एक्टिव किया, जी प्रेस किया, ग्रेडियंट टूल हमारा एक्टिव हो गया। हमारा ये वाला कलर हमने सिलेक्ट किया हुआ है बेसिक में, दिस वन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास ये ऑप्शन है, एक ये सारे ग्रेडियंट के स्टाइल्स हैं। पहला स्टाइल क्या है, अगर हम अपने कर्सर को इसके ऊपर ला के रखते हैं तो ये बताता है लीनियर ग्रेडियंट, ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट है। लाइक लीनियर ग्रेडियंट क्या काम करता है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, यानी जिस अंदाज में जिस डायरेक्शन में हम इसे अप्लाई करेंगे या उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, लेकिन सारे कलर्स जो होंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही आ रहे होंगे। लाइक जैसे कि जस्ट सपोज ये मेरा ग्रेडियंट टूल है, मैं इस तरह से उसे ड्रैग करती हूँ तो दो कलर आपस में फिल हो गए। अगर मैं इस तरह से फिलअप करती हूँ तो दो कलर इस तरह से फिल हो गए। अगर मैं इस तरह से ड्रैग करती हूँ दो कलर इस तरह से फिल हो गए, यानी कि ये जो चीज है ना, अगर मैं इस तरह से अंदर अंदर करती हूँ, यानी कि ये आप इसको कर सकते हो एड ऑन। यानी कि पहला वाला जो आपका जो पहला वाला डॉट होता है वो आपके फोरग्राउंड कलर होता है, दूसरा जो यहाँ पर आप एंड करते हो वो आपका बैकग्राउंड। लाइक मुझे डार्कनेस ज्यादा चाहिए तो मैं अंदर से काम कर रही हूँ, तो वो वहां से डार्कनेस शुरू हो रही है। अगर मैं बाहर से डार्कनेस कर रही हूँ तो बाहर मेरी डार्कनेस जाएगी, अंदर मेरी सिलेक्शन में कम आ रही है। लाइक मैं चाह रही हूँ कि मेरी यहाँ तक डार्कनेस आए, तो मैंने इस तरह से किया, देखो यहाँ तक डार्कनेस आई। मैं चाह रही हूँ मेरी वहां तक डार्कनेस आए, तो मेरी वहीं तक डार्कनेस आई, फिर वो ब्लेंड होना शुरू हुआ। तो आप इसको वर्टिकल ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए ऐसे भी कर सकते हो। कम चाहिए आपको तो आप इस तरह से कर लो, कम आपका येलो होगा, ज्यादा आपका ऐसा होगा। तो ये चीज आपने सीखनी है। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था लीनियर ग्रेडियंट। आपका देखो कलर किस तरह से ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास होता है रेडियल। रेडियल क्या काम करता है, सर्क्यूलर फॉर्म में ग्रेडियंट को फिलअप करता है, सर्क्यूलर फॉर्म में। लाइक मैं सेंटर से लूंगी, ठीक है, और मैंने इस तरह से ड्रैग किया तो सेंटर पॉइंट क्या बताता है, सेंटर पॉइंट तक हमारा डार्क एरिया होगा, जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो, फिर हमारा बैकग्राउंड कलर है, इस तरह से देखो आ गया, यानी कि वो एरिया हमारा इस तरह रहेगा। अगर मुझे ज्यादा चाहिए मैं ज्यादा ड्रैग करूंगी, जहां पर हम स्टॉप करते हैं ना वहां से हमारा सेकंड कलर स्टार्ट हो जाता है, ये सेकंड कलर हमारा उसको ब्लेंड कर रहा है। आपने अगर इस तरह से करना है, लाइक ज्यादा बाहर चला जाए एरिया, कम वैसा एरिया हो जाए, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी, जिस भी डायरेक्शन में दे रहे हो। कर्सर को लाके जस्ट मैं ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए यू कैन ऐड, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो आपने इस तरह से कर लिया, बिल्कुल सेंटर में चाहिए इस तरह से करें, ये है लीनियर ग्रेडियंट। तीसरा हमारे पास होता है, यहाँ पर वैसे दो ही ग्रेडियंट ज्यादातर यूज होते हैं, तीसरा है एंगल ग्रेडियंट। इसमें एंगल आ जाएगा सिंपल, किसी भी तरह से आप कर लो, वो एंगल जो है वो आ रहा होगा, यानी कि टू के सेपरेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेफ्लेक्टेड है। रेफ्लेक्टेड भी मुझे इतना कोई खास नहीं लगता, क्योंकि कोई उसका इतना खास है, लीनियर जैसा ही मुझे लगता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है, इससे आप टाई एंड डाई इफेक्ट बना सकते हो, डायमंड ग्रेडियंट। यानी आपका जो ग्रेडियंट होगा वो डायमंड फॉर्म में होगा, लाइक देखो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट की कुछ इस तरह से शक्ल जो है वो आएगी। ठीक है, ये होगा ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का, ये वाला जो है ट्रांसपेरेंट, यानी बैक फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करिएगा। फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट ये क्या काम करता है कि अगर मैं इसको कर दूं डी सिलेक्ट, ठीक है, और एक न्यू लेयर ले लूं, और उसके अंदर अभी कोई भी कलर फिल कर दूं, मैं येलो वाला कलर फिल करना चाह रही हूँ बैकग्राउंड, मैंने कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया। अब मेरा जो सिलेक्शन है वो ये वाला ग्रेडियंट है, यानी कि मेरे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है उसके अंदर जो है मैं अपना कलर जो हूँ वो फिल करूंगी, यानी कि उसके साथ ट्रांसपेरेंट करूंगी। तो मैंने एक न्यू लेयर लेनी है, ठीक है, उस लेयर में काम भी कर सकते हैं, न्यू लेयर में भी काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं उसी लेयर में रहते हुए काम कर रही हूँ, मैंने ग्रेडियंट ये चूज कर लिया। कलर हम अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं, मैं कलर ये वाला ले लेती हूँ, बल्कि ब्लू सा ले लेते हैं कोई, ये ब्लू सा मैंने कलर ले लिया, ठीक है, और मेरा ये है। तो लाइक मेरे नीचे वाले कलर को कुछ नहीं होगा, ऊपर जो मैं अप्लाई करूँ उसके साथ ब्लेंडिंग होगी, देखो इस तरह से किया। अच्छा, डायमंड हमने चूज किया हुआ है, हम ये वाला चूज करेंगे। हमने इस तरह से किया, देखो नीचे का कलर को मेरा कुछ नहीं हो रहा है, जो मैं ऊपर कर रही हूँ वो नीचे वाले कलर के साथ ट्रांसपेरेंट हो रहा है, उसके साथ ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, ये चीज चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में कर लो आप लोग। तो ये हमारा ज्यादातर शर्ट वर्ट पे यूज होता है, पूरा डिजाइन बना हुआ, कुछ एरिया पे हमें ग्रेडियंट चाहिए तो हम कुछ एरिया पर अप्लाई कर रहे होते हैं। लाइक कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। लाइक हल्का सा चाहिए, हल्का सा हमने इस तरह से ग्रेडियंट जो है वो दे दिया इस तरह से, तो वो ग्रेडियंट का लुक आ जाता है ट्रांसपेरेंट में, ये फायदा होता है हमारा। अब आप इस पे किसी पे भी काम कर सकते हो, डायमंड पे काम कर सकते हो, जो भी आपने रखना है आप देखो, टाइन डाइस एक इफेक्ट जो है वो बन जाता है। एंगल पे काम कर सकते हो, ये हमारा एंगल जो है जितने बार करोगे, अब हम उसी उसमें काम करें उसी लेयर में अपने ट्रांसपेरेंट के साथ, इसके साथ, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऐड ऑन हो रहा है। तो चूज योर, आपने क्या चूज किया हुआ ग्रेडियंट, ये उसके हिसाब से भी बहुत काम का होता है। अब नेक्स्ट चीज की तरफ करते हैं, ग्रेडियंट हम चेंज कैसे करें, यानी कि ये तो दो ही कलर हो रहे हैं, अगर हमें दो से ज्यादा कलर्स पे काम करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसको हम करते हैं हाइट, न्यू लेयर ले लेते हैं, शेप क्योंकि हमने ये बनाई भी है। अब हम ग्रेडियंट पे काम करें, ग्रेडियंट को चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट है ना, इसके ऊपर हम अपना, यहाँ पर हम विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास होगा ग्रेडियंट, हम ग्रेडियंट की पैनल जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम प्लस पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल आ गई, इस पैनल के अकॉर्डिंग आप अपना ग्रेडियंट खुद कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी कलर पैलेट। ये हमारे एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है, अगर मुझे कलर को चेंज कम ज्यादा करना है, लेवल बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे ग्रेडियंट और चाहिए तो मुझे बस यहाँ से यहाँ के स्केल में एक क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने जस्ट इनके ऊपर डबल क्लिक करना है, कलर बॉक्स आ जाएगा। मुझे ये कलर इधर चाहिए था, मुझे यहाँ पे कोई और सा कलर चाहिए, मैंने वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पे कोई और सा कलर चाहिए, मैंने डबल क्लिक किया और कलर बॉक्स जो है हमारे पास आ गया, मैंने इस तरह से कलर सेलेक्ट कर लिया। मजीद ये कि मैं इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकती हूँ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया अपने कलर को। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई ज्यादा हो जाए और आपको वो नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर वाइट कलर ले लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वाइट कलर ले लिया। अब अगर मुझे कुछ चीज नहीं चाहिए, ठीक है, कोई पार्ट नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये ग्रीन नहीं चाहिए, बस आपने इसको सिलेक्ट करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करना है, वो ग्रेडियंट आपका चला जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह से हो गया, आपने ग्रेडियंट बना लिया, आपने इस ग्रेडियंट को करना है सेव, तो आपने न्यू पे क्लिक किया, आपका वो ग्रेडियंट जो आपने अभी यहाँ पे बनाया वो यहाँ पर सेव हो गया, आपने ओके कर दिया। अब आपने अपना पसंद का ग्रेडियंट लाना है तो आपने इधर क्लिक करना है, नीचे ड्रैग करना है, नीचे आपका जो ग्रेडियंट बना हुआ होगा वो आ जाएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है, वो आपका ग्रेडियंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अब आप इन पांचों पे काम कर सकते हो, हमने जो बनाया लीनियर
हमारा वो इधर सिलेक्शन हो रही है। ठीक है। और इसी तरीके से आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, अपनी पसंद का जो ग्रेडियंट है हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला ग्रेडियंट ले लेते हैं जो हमारा रेडियल है। रेडियल हमारा ग्रेडियंट जो है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एंगल है। एंगल वाला हमारा जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये मुझे तो कितना खास तो नहीं लगता एंगल वाला, बिल्कुल लाइट सा हो तो बात है। ठीक है। इस तरह से ये एंगल वाला हो गया। डायमंड वाला लेना है तो आपका डायमंड इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया। कलर वगैरह को एडिट करना हो अगर आपको अपना ग्रेडियंट, तो आपने वापस उस पर आना है, डबल क्लिक कर, अच्छा इसका नाम जो है वो आप लोग दे सकते हो। ठीक है। अगर आपने ग्रेडियंट को एडिट वगैरह करना है तो आप न्यू पे ही चले जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इस पे क्लिक कर लो। मजीद इसको एडिट भी कर सकते हो, कोई भी कलर लेकर आप न्यू बना दो या फिर उसको वापस ओके कर दो, वो ग्रेडियंट इसमें फिलअप हो जाएगा। ठीक है। तो आप अपने ग्रेडियंट को ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो ये थे फिल पर, स्ट्रोक पर, फिल स्ट्रोक पर, ग्रेडियंट पे क्लास। अब हम आते हैं असाइनमेंट पर कि आपने अब असाइनमेंट जो है वो किस तरह से करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें, क्योंकि अब हम असाइनमेंट पर आएंगे और असाइनमेंट इसी से रिलेटेड है। Ctrl 0, इसको करते हैं हम डिलीट। एनी क्वेश्चन गाइस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज हमें बता दिया जाए ताकि हम क्लास जो है वो स्टार्ट करें नेक्स्ट असाइनमेंट। ओके, थैंक यू। ओके सुनाओ, बस सेशन एंड ही हो चुका है तकरीबन, आप लोग दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करें सेशन। ठीक है। फिर हम अपने असाइनमेंट्स पर आते हैं।